बाप, चुप कर जाओ। इसमें गलती तुम्हारी भी है। मैंने तुम्हें इसी दिन का वार्न किया था। तुम्हें कब से मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं समझी। तुम्हारे ऊपर तो खुद सरी का भूत सवार था। आपको अभी मैं गलत लग रही हूँ ना? आप अभी उठें, उठें प्लीज, उनको हमारे घर से निकालें ना। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। मामा, तो आप बताएं मैं क्या करती? क्या हैदर को मैं उन लोगों से बात करता देखती रहती? मामा, ऐसे रिएक्ट करने में भी तुम्हें क्या मिला? आप बाबा कौन है? मैं बाबा को सब कुछ बताऊंगी कि हैदर ने आज क्या किया है। देखो मेरी बात सुनो, तुम बाबा को कुछ नहीं बताओगी, ठीक है? ये हैदर ने सब गुस्से में किया है। तुम बाबा को इस बात के बारे में बिल्कुल भी मेंशन नहीं करो। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हैदर, बाबा, खाला के साथ रिएक्ट करना। भूल जाओ कि हैदर ने कोई मंगनी टूटने वाली बात कही है। समझ आइए? आई होप कि तुम्हारी माँ की कही भी बात तुम्हारे कुछ पल्ले पड़े। मामा, आप खाला को कॉल करें। आप उन्हें बताएं क्या हैदर ने कितना मिसबिहेव किया, उसने क्या क्या बोला है मुझे। नहीं, अगर मैं आपा को कॉल करूंगी तो वो फिर भी तुम्हें ही गलत समझेंगी। जस्ट इग्नोर इट, ओके? जस्ट रिलैक्स। कुछ दिनों बाद देखते हैं, जब हैदर का मूड नॉर्मल हो जाए। मुझे बहुत बुरा लगा लाइबा ने तुम्हारे साथ जो सलूक किया। बच्ची है, गुस्सा आ गया उसको, जज्बाती हो गई। अब उसकी मामू की भी तो किसी ने बेइज्जती की थी, और कोई बाबर की बेइज्जती करे और उसे सजा भी ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता? तो तुम आइंदा से ध्यान रखो। याद आया, तुम तैमूर भाई से मेरी शिकायत करने वाली थी। अगर तो अक्लमंद लड़की हो तो ऐसा तसव्वुर भी नहीं करो। शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो कि मैं शराफत से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। नहीं तो तुम जैसी मिस्कीन यतीम लड़कियों का शिकार करना कौन सी मुश्किल बात है। क्यों हलकान हो गई? हाँ, देखो तुम जितना भागोगी तुम्हारे रास्ते मुझ तक आएंगे। तो बेहतर है भागना बंद करो और मुझ तक चलना शुरू करो। चाय मेरे लिए बनाई? चाय बहुत अच्छी बनाती हो, खुद भी अच्छी। अम्मी, आज किसी नाश्ते का एहतमाम करने की कोई जरूरत क्या जरूरत थी इसकी? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है उमर। आज हम दोनों आपके लिए नाश्ता बनाएंगे। भाई मैं तो तुम्हें इतनी जल्दी किचन में जाने की इजाजत नहीं दूंगी। और लोग क्या कहेंगे कि नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और मैंने उसे काम पे लगा दिया। हाँ भाई, मुझे याद ही नहीं रहा बताना। तैमूर का फोन आया था, दावत के लिए बुला रहा था और कह रहा था कि आयशा के ससुराल वालों को भी कह दो। ये वही तुम्हारे तैमूर मामू है ना, जिन्होंने मुझे और आयशा भाभी को गोल्ड के सेट्स दिए थे? हाँ, बहुत बड़े दिल का मालिक है मेरा भाई। उमर, तुम आयशा को फोन करो, मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। नाश्ता करने के बाद ना तुम उन लोगों के लिए तोहफे लेकर आ जाना, ठीक है? उसकी क्या ज़रूरत है?
अरसलान भाई ने इतने सारे गिफ्ट्स दिए, मैं उसी में से कुछ दे देंगे। नहीं, हम खुद जाकर ले आएंगे उनके लिए तोहफे। अरे तुम फोन तो करो आयशा को, और मैं नाश्ता निकाल के लेकर आती हूँ। हाँ, चाय भी बनाती हूँ। काफी स्वीट है तुम्हारी अम्मी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं उनको किचन में हेल्प कर देती हूँ। इन सब की क्या ज़रूरत थी? आपने खामखा में जहमत की। इसमें जहमत की क्या बात है? ये तो हमारी रिवायत है कि खुशी के मौके पे मिठाई लाई जाती है, और मैं तो अपने भाई के लिए हमेशा दुआएं करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला उसका घर फलता फूलता रखे। अब सही कह रही हैं आपा। आज के दौर में तो ये बातें नायाब हो गई। आपा, आयशा अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई? अरे हाँ, वाकई अभी तक नहीं आई। उसने कहा था मैं आ जाऊंगी, आती होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा, ये उमर है और ये उमर की बेगम है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी बच्चियां हैं हारून की। अल्लाह ताला बस इनके नसीब अच्छे करे। आमीन। अच्छा, वैसे तैमूर, लाइबा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? जब से मैं आई हूँ मैं उससे मिली नहीं हूँ। राबिया, लाइबा को जाके लिया। बुलाती हूँ। मैं ज़रा खाना लगाती हूँ। उमर, ये था हमारी मोहब्बत का इख्तिताम। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक धोखा था। इमल, क्या हुआ है तुम्हें? मत रो। क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? रोने से तकलीफ नहीं होती, जब तकलीफ होती है तब रोना होता है। वो यहाँ अपनी शादी की दावत खाना आया था और तुम उस धोखेबाज के लिए आंसू बहा रही। मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं था, मैंने सच्चे दिल से चाहा था। खोट तो उसकी नीयत में था इमल, हम बदनसीब सिर्फ समझ नहीं पाए। वो दोस्ती और खलूस की आड़ में धोखा देता रहा। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ इमल, मगर तुम ये भी तो देखो, शुक्र है उस धोखेबाज की असलियत सामने आ गई।
ना जाने तुम कितना नुकसान उठाती। नुकसान तो हो चुका ना आयजा। जुदाई का दर्द सहा जाता, बेवफाई करने उसने जो दर्द दिया है वो मुझसे नहीं सहा जाता। मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई आयजा। आज मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। कितने फोन कॉल्स किए हैं तुम्हें, कॉल अटेंड नहीं कर रहे हो। मेरी एहसास है तुम्हें दूसरों के एहसास का ख्याल है जो तुम्हारा एहसास किया जाए। क्या बात कर रहे हो हैदर? जानते हो कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो? नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी अपनी इज्जत इंपॉर्टेंट है लाइबा। दूसरों की खुशी, उनकी इज्जत तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हैदर, तुम्हारी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। जब से तुमने मंगनी तोड़ने वाली बात की है उस दिन से मैं सो नहीं पाई हूँ, नींद नहीं आ रही मुझे। अगर तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह नहीं है ना, तो मुझे भी तुम्हारा कोई ख्याल नहीं है। मैं उस मोहब्बत को मोहब्बत ही नहीं मानता जिसमें इज्जत ना हो। मोहब्बत मुसल्लत नहीं की जाती बल्कि मनवाई जाती है। रिश्ते निभाए जाते हैं, प्यार और खुलूस से मजबूत किए जाते हैं। यूं मनमानी और खुदसरी से सिर्फ टूट जाया करते हैं और बस। तुम्हारा मसला क्या है? मतलब तुम आखिरकार चाहते क्या हो हैदर? यह सवाल तुम्हारे लिए लाइबा कि तुम क्या चाहती हो। यूं दूसरों को ह्यूमिलिएट करके, इंसल्ट करके कौन सी खुशी मिलती है तुम्हें? जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम कौन होते उनकी साइड लेने वाले? हाँ, अगर वो मजबूर है और कमजोर है, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हें हक है कि तुम उन्हें निशाना बनाओ, उनकी तस्लील करो। लाइबा, आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी क्लियरली। अगर तुम चाहती हो ये बात खत्म हो तो तुम्हें अभी मेरे साथ चल के उन दोनों से माफी मांगनी होगी। मैं और उन लड़कियों से माफी मांगू? हाँ, इट्स ओके। फिर एक दूसरी सूरत भी है। मैं तैमूर अंकल के पास खुद जाके इस मंगनी को बाकायदा तौर पर खत्म कर दूंगा। एंड आई एम टेलिंग यू, आई मीन इट। लाइबा, आप दोनों से कुछ कहना चाहती है? लाइबा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा बिहेव किया है। अगर हो सके तो माफ कर देना। नहीं लाइबा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। खुश? आपको ये नहीं करना चाहिए था। वो क्या सोचेगी? अगर उस पर सोचने की इतनी सलाहियत होती तो नौबत यहां तक ना पहुंचती। पर अच्छा हो गया ना। आई थिंक वो अपनी बातों पे कायम रहेगी। तुम लोग बेफिक्र रहो। हैदर ने गलत किया है। लाइबा खामोश नहीं बैठेगी। हैदर भाई ने बिल्कुल ठीक किया, वो इसी काबिल है।